शेख हसीना के भारत में रहने पर TV9 संवाददाता मनीष झा के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। भारत में रहने पर शेख हसीना खुद लेंगी फैसला, ये MEE की तरफ से कहा गया। कब तक भारत में रहेंगी ये खुद तय करेंगी शेख हसीना। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, MEE की ओर से ये जवाब आया है। Regarding the former Prime Minister, I would again like to reiterate and repeat, I have already said this, that it would not be appropriate for me to comment on her plans. It is for her to take things forward. तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर शेख हसीना किस सेफ लोकेशन पर हैं, कहां शेख हसीना और किस जगह पर हैं। 5 अगस्त की वो तारीख आपको याद दिला दें, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा। हिंडन एयरबेस पर NSA अजीत डोभाल ने मुलाकात की शेख हसीना के साथ। और जो पहली संभावना है, अभी कहां ठहरी हुई है, पहली संभावना ये कि हिंडन एयरबेस पर ही ठहरी हुई है और दूसरी संभावना यह है कि रॉ के सेफ हाउस में इस वक्त शेख हसीना हो सकती हैं। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि 5 दिन बाद भी कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई है शेख हसीना की, कहां है, किस सेफ जोन में है। ये 5 दिन बाद भी सवाल बरकरार है। शेख हसीना की कोई तस्वीर सामने नहीं आई क्योंकि आनन फानन में बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। अब पहली बड़ी वजह क्या है, सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है ये फैसला हो कि नहीं आई हो। शेख हसीना पर खतरा अभी टला नहीं है, पहली बड़ी बात। और वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत में भी शेख हसीना पर हमले की आशंका है, इसीलिए उनकी तस्वीर नहीं आई। दूसरी वजह, बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना बढ़ने का खतरा है, डर है, ये बहुत बड़ी गुंजाइश है, ऐसा हो सकता है बांग्लादेश में आक्रोश न बढ़े, इसीलिए सरकार ने दूरी बना ली है। शेख हसीना ने भी दूरी बना ली है और सरकार ने भी। नई रणनीति, तीसरी बड़ी वजह, नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है शेख हसीना कि आगे करना क्या है। अपने बेटे सजीव वाजिद, जब TV9 भारतवर्ष ने खास बातचीत की तो सजीव वाजिद ने बहुत खुलासे किए और इसमें पहले सजीव वाजिद ने संन्यास की बात भी कही थी शेख हसीना को लेकर, फिर बाद में आवामी लीग के सत्ता में लौटने का दावा भी किया था उनके बेटे ने जब खास बातचीत की। अब खास बात क्या है इसमें, रणनीति के तहत ही भारत में मौजूद बेटी से भी नहीं मिली है शेख हसीना और इसीलिए ही बहुत बड़े सवाल है कि शेख हसीना इस वक्त कहाँ है और उनकी जो अभी स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी। आइए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि अगली रणनीति को लेकर इस वक्त सस्पेंस बना हुआ है कि शेख हसीना इस वक्त कहां हैं और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई तो नहीं आई है, तो अब तक जो अगली स्ट्रैटेजी है उस पर क्या विचार विमर्श हो रहा है या भारत की तरफ से आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। MEA का तो एक महत्वपूर्ण बयान आ गया। शेख हसीना की अगली रणनीति क्या होगी, आइए अब आपको बताने जा रहे हैं। 5 वजह हैं। पहली बड़ी वजह, दिल्ली में रहकर ढाका की हर हलचल पर शेख हसीना की नजर है, ये कूटनीतिक चाल है जो हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह, आवामी लीग के नेताओं से संपर्क बनाए रखने की रणनीति है शेख हसीना की, ये वजह हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह, बांग्लादेश में अपने समर्थकों से फिर से जुड़ने की कोशिश शेख हसीना की हो सकती है भारत में बैठकर। चौथी बड़ी वजह, दिल्ली में मौजूद विदेशी राजनयिकों से संपर्क बनाना, यह भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा। और 5वीं बड़ी वजह, भारत से दोस्ती को और मजबूत करने की ये कूटनीतिक कोशिश हो सकती है जो कि शेख हसीना कर रही हैं। कि आगे क्या होगा, और मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ और इसे एलैबोरेटेड तरीके से बताने के लिए मौजूद हैं। मनीष, सबके मन में सवाल है शेख हसीना कहाँ है, उनकी तस्वीर नहीं आई और 5 दिन बाद भी ये सवाल बना हुआ है। क्या यही वजहों पर गौर करें कि यहाँ रहकर ढाका पर नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को करीब 5-5:15 बजे उनका विशेष विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब उतरा था, उसके बाद फिर NSA अजीत डोभाल ने भी उनसे मुलाकात की थी। लेकिन अगले दिन से ये संभावनाएं बन रही है और बहुत हद तक मुझे भी एक लगता है, मैं अनुमान के आधार पर कहता हूं कि वो गाजियाबाद हिंडन बेस के बजाय वो रॉ के किसी सेफ हाउस में पहुंच चुकी हैं और वहां पर उन्हें सुरक्षित तौर पर रखा गया क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा खतरा है और भारत में भी जो शेख हसीना के विरोधी हैं वो उन्हें टारगेट कर सकते हैं, ये इस बात का अंदेशा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को है। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। आगे की रणनीति यही है कि मुसीबत आया जब शेख हसीना को तो भारत ने मदद दी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अब आगे शेख हसीना क्या प्लान बनाती है ये फैसला उनको करना है, लेकिन भारत को दोनों चीजें देखनी है, शेख हसीना को भी देखना है और बांग्लादेश को भी देखना है। कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर मेरे सवाल के जवाब में यही कहा था कि उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश के लोग हैं।
बांग्लादेश के लोगों का हित भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा सरकार के साथ भी काम करना है और शेख हसीना को भी अपना समर्थन बनाए रखना है। अब शेख हसीना यहाँ पर रहकर एक्सप्लोर करेंगी, क्योंकि साफ तौर पर अब उनके बेटे ने ये कर दिया है कि ढाका में सत्ता में वापसी की कोशिश होगी, और वो जानती हैं कि जब तक सत्ता में वापस नहीं होंगी उनका परिवार के सुरक्षा को लेकर सवाल बना रहेगा। तो इस तरह की तमाम जद्दोजहद से भी वो गुजर रही हैं और इसीलिए उन्हें सेफ लोकेशन में सुरक्षित रखा गया ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। और वैसे भी मनीष, जिस तरह के हालात थे बांग्लादेश में, जो हिंसा का दौर चला, जो अराजकता का दौर चला, वो बहुत हावी था और इसी वजह से उन्हें देश तक छोड़ना पड़ा। ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा तफसील से बताने के लिए। ब्रिगेडियर दत्ता, उनके बेटे ये कह देते हैं, टीवी पर जब हमने इंटरव्यू लिया उनके बेटे का, तो उन्होंने ये कहा कि आवामी लीग वापस लौट सकती है। फिर संन्यास की बात भी सामने आई, अपने बेटी से भी, अपने परिवार से भी नहीं मिली भारत आकर। क्या इस वक्त दिलो दिमाग में चल रहा है? क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है शेख हसीना के? देखिए, शेख हसीना ने जो रिफ्यूज इंडिया में लिया है उसके दो कारण है। पहली बात, उनके अच्छे रिलेशंस बतौर प्राइम मिनिस्टर, जब भारत के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। दूसरी ये है कि वो एक ऐसे सेफ जगह रहना चाहती हैं जहां वो उनकी सुरक्षा इंश्योर की जा सके। ये इस बात में कोई शक नहीं कि अभी आवामी लीग का कोई फ्यूचर हाल फिलहाल में नजदीक में दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारत में रह के या किसी और ऐसे अन्य देश में जाके वो अपनी जो स्थिति है उसको कंसोलिडेट करेंगे। अगर आप इतिहास देखें, खासकर जितने इस तरह के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या और इस तरह के जो कंट्रीज हैं, वहां आपने देखा होगा कि कोई भी जो सरकार है वो कोई स्टेबल नहीं होती। और इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जो ये नेता होते हैं इन्हें मालूम होता है कि साहब एक स्टेज के बाद उनके लिए क्या है स्टोर में, तो वो ऑलरेडी अपने जो असेट्स हैं या अपने जो एग्जिट प्लान है उसको तैयार रखते हैं या कंटिजेंसी प्लान तैयार रखते हैं। लेकिन हाँ, शेख हसीना एक अच्छी स्टेट्समैन है, डिप्लोमेट है, और डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी, और वो यकीनन एक स्टेज बैक करेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में उनके लिए कोई, आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप इन बांग्लादेश। कोई राहत या कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बड़ी बात ब्रिगेडियर दत्ता आप कर रहे हैं।